खो दिए, क्या आप सरकार तक बात पहुंचाएंगे? एकदम हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इन लोगों की जो बातें हैं इसको सरकार के समक्ष हम रखेंगे। आखिर ये स्थिति परिस्थिति क्यों पैदा हुआ, अब बताइए। उन्हें सरकार को जब नोटिस दिया गया इसके बाद भी पहल नहीं हुआ। धारणा पर बैठे हुए हैं, अनशन पर हैं लोग, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, किसी का किडनी फेल हो रहा है, अभी तक सरकार देखने नहीं आई। इससे शर्म और क्या हो सकता है। हम तो अभी भी समय रहते हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप आएँ, ये कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं है। तो अपना समझ कर भी तो एक मानवता के निश्चित दृष्टिकोण से भी, एज ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से भी आपको आना चाहिए, पूछना चाहिए क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या डिमांड है, क्या फुलफिल करोगे नहीं करोगे, कम से कम आश्वासन तो दो। इसलिए हम सदन में और हम सारे विधायक को हम लिखेंगे, कल हम सारे विधायक को लिखेंगे, आप इसके प्रति सहानुभूति पर विचार करो। अगर आप यहाँ के हो और आप बहन समझ करके ही कम से कम सहानुभूति निभाओ। दादा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है काम लेने समय 1932-36 की बात नहीं होती है, और जब नियुक्ति की बात होती है ये बात निकलती है। यही वही बात तो मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप चुनाव के टाइम में बोलते हो इतने लोगों को हम बहाल करेंगे चुनावी मैनिफेस्टो में, लेकिन सरकार बनने के बाद आप भूल जा रहे हो। हम भी सरकार में हैं, क्या हम सच्चाई को देख करके हम मुकर जाएं क्या? ये लॉबिंग हमारे से नहीं हो सकता है। रोस्टर का भी पालन नहीं होता है और वो तो सारा सरकार को देखना है ना, सरकार को देखना है कि रोस्टर का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें से कोई बाहरिया है क्या, कोई बाहर से लोग आए हैं क्या? जब 16 साल से यही काम कर रहे हैं सर, तो बाहरिया कैसे हुए? कैसे हुए? अगर ऐसा है तो आप जांच करो ना, लेकिन देखने तक नहीं आया। क्या इसका मरने का कोई इंतजार कर रहा है क्या? क्यों नहीं आया अभी तक देखने के लिए? अभी तक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, फिर भी देखने नहीं आया। दादा, सरकार आप ही की है, हर मंच से। अरे भाई, सरकार तो हमारी है, हम हैं सरकार। जी जी, सरकार हर मंच से कह रही है कि कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा और यहाँ लोग आईसीयू में भर्ती हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस स्थल में आकर के सरकार का नुमाइंदा आकर देखे यहाँ पर क्या है नहीं है। सरकार काम कर रही है अभी? हाँ, सरकार किस तरह से काम कर रही है? लापरवाही है, क्यों नहीं देखनी है? क्या इन लोग को शौक है क्या? शौक से लोग यहाँ आए हैं, तो इसको तो देखने और समझने की बात है। कई मुद्दों को लेकर आप सरकार की आलोचना करते रहे हैं। सरकार की मैं आलोचना नहीं करता हूँ, सरकार को मैं आईना दिखाता हूँ। क्या मैं सरकार के लिए बोल रहा हूँ इन लोगों के प्रति? तो क्या मैं आलोचना है क्या? क्या आलोचना है जी? कोई आलोचना नहीं है। हमदर्दी तो एक हाथ दिखावे, सहानुभूति तो दिखावे, कोई फैसला तो ले। जनतांत्रिक तरीके से लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या ये जनतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है क्या? इसलिए सरकार से हम अभी भी आग्रह करते हैं, आवे, देखे, समझे और जमीन आए तो उस पर पहल करें। जिस तरह यहाँ से अस्पताल भेजने के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की, ऑटो से भेजना पड़ रहा है। मतलब सरकार ने और अस्पताल ने छोड़ दिया है, ऑटो तक से जाना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारा नाम सब डॉक्टर देखिए मरता क्या नहीं करता, बहुत हद तक और कुछ भी किया जा सकता है अपना अधिकार को लेने के लिए। मैं देखने आया हूँ, हमें जानकारी मिली है कि आप लोग धरना पर, अनशन पर बैठे हैं और यहाँ आने के बाद और उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये आश्चर्य की बात और बहुत दुख की बात है कि अभी तक सरकार के कोई भी व्यक्ति आपको देखने तक नहीं आए। जान को हथेली में काम किया, लोगों के जान को बचाया, उसका भी इन लोगों ने जरा सा भी लोगों को बचाने का काम किया है। और ये अनुबंध
हम विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेंगे कि अनुबंध क्यों, नियुक्ति क्यों नहीं, रोस्टर का आरक्षण का पालन हुआ है। मैं तो यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी मूलांकन की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना तक हो सकता है सदन के अंदर में हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और ज़्यादा भाषण देने का तो कुछ है नहीं। आखिर ये सरकार पर लोगों को आसरा था, भरोसा था, विश्वास था, तो फिर हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है कि आज यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स भी अनुबंध में, एनएम भी अनुबंध में, और जगह भी देखे अभी विधान से आप काम ले रहे हो, क्या दे रहे हो इनको? तो इस समय अभी ज्यादा भाषण देने का नहीं है। आप इतना जान ले, मैं आप लोगों के साथ हूं और आप लोगों के साथ हूं। अभी जो स्थिति परिस्थिति है, इस हालात को देखते हुए हमारा विधायक कैसा हो, जैसा हो। 21 अनशनकारी जो 24 तारीख से अनशन पर है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही है। मैं माननीय महोदय को इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी नियुक्ति जो भी आज यहाँ उपस्थित है, उनकी नियुक्ति एक विज्ञापन के माध्यम से हुई है और सभी विज्ञापनों में आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ है। सभी अनुबंध कर्मचारी 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। सभी जिला वाइज रोस्टर पालन हुआ है और अपने अपने जिले से उनका सिलेक्शन किया गया है। हमारी नियुक्ति सही तरीके से, यहाँ तक कि जिले में परीक्षा ले करके किया हुआ है। हम सब परीक्षा दे करके इस सेवा में आए हुए हैं। आखिर हम अपना जीवन को कितना परीक्षा देंगे? क्या उम्र बचा कि अब हम नया बहाली कहीं ज्वाइन कर देंगे? हम सबों का सोच है, जब जवानी अपना हम सरकार को दे दिए तो इस बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? 2014 में महोदय 2014 में एक नियमावली बना, उस नियम फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इन सब पद पर पहले नियुक्ति किया जा चुका है अनुबंध में कार्यरत कर्मियों को, जो 2005 से कार्यरत थे। 2014 में उनको अस्थायी किया गया, इसलिए कि वो लोग राज्य को सेवा दिए थे। इसी के आधार पर, उनका अनुभव के आधार पर, क्योंकि हम लोग भी सेवा देते आ रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि उसी नियमावली के आधार पर हमें भी अस्थायी कर दिया जाए। उस नियमावली में सर एक कॉलम लिख दिया गया है, आप ही के सरकार में माननीय राजेंद्र सिंह उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। इसमें चूंकि उस समय एक प्रक्रिया ऐसी थी जो उनको नियमित किया गया था और उसमें जोड़ा गया था, इसको अभी के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन इसी समय में उन लोगों को किया गया था। अभी भी हम लोगों का, जो भी लोग यहाँ पर हैं, उनका सिर्फ एक मांग है, ऐसे कार्य कर रहे पैरामेडिकल कर्मियों के लिए स्थान रिक्त है, उन्हीं रिक्त स्थान के जगह पे हमको नियमित कर दे। ध्यान रहे, हमारी नियुक्ति जब हो रही थी उस समय रोष को उस समय नहीं दिया गया, सिर्फ बाहरी और किसी अन्य लोगों को दिया गया है। अभी आपके सामने में सैकड़ों की संख्या में सभी लोग हैं, कहीं से वैसी बात नहीं है। उस समय भी रोस्टर को देखते हुए और जो रोस्टर बोलते लोग हैं, हाँ एक बात जरूर है कि इस सरकार इस सेवा देते हुए कई, हम तो कहेंगे सैकड़ों में ऐसे हमारे साथी थे जो अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज के डेट में हमें रोना आता है कि उनके राज्य के जनता का सेवा किया और अपने सेवा काल में अनुबंध पे रहते हुए यदि मर गया है तो उसको हम लोग चंदा करके लाश को भेजे हैं, जलाए हैं, कफन दिए। ये सरकार उसके कफन के लिए भी पैसा नहीं देता है, ये विडंबना है। हमें आपसे पूरी उम्मीद है, तो भी थोड़ा बहुत सरकार के मनों में इसी लोगों को इसमें छोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी आपके सामने अभी हैं, सभी जिलों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये संवेदना उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको कितना धन्यवाद दूं ये कह नहीं सकता हूं। इस मंच के द्वारा मैं आपको कोटि कोटि
धन्यवाद देता हूँ सर कि आप यहाँ पे आए।